भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुई। इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोग मारे गए, घायल हुए इत्यादि। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाने का फैसला नहीं कर सकता है। आइए इस लेख के माध्यम से 5 ऐसे महानायकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगल पांडे से। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वो सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वो बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। अब आते हैं अपने अगले नायक की तरफ, जो हैं शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि वो भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? वो सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफी प्रभाव पड़ा था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनकी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा या असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापूजी कहकर भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन, जिसने अंततः भारत की आजादी की नींव रखी। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वो अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वो एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वो उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। अंत में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है चंद्रशेखर आजाद की। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आजाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। वो 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया था। वो एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 1920-21 के वर्षों में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वाइसरॉय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की 1928 में, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। जब वो जेल गए थे वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। आज हमने उन 5 बड़े नायकों के बारे में बताया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया, बलिदान दिया और देश को आजादी दिलाई। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ यही 5 लोग नहीं थे जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। कई और तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने योगदान से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।